अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्रिएटिंग टेबल्स। स्टूडेंट, टेबल्स रो और कॉलम से मिलके बनते हैं। टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग की ज़रूरत होती है। टेबल रो के लिए हमें TR टैग की ज़रूरत होगी। टेबल हेडिंग के लिए आपको TH टैग की ज़रूरत होगी। और टेबल डाटा, यानी अगर आपने कॉलम्स की शक्ल में डाटा लिखना है तो आपको TD टैग की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने कोड पे और उसमें इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। टेबल, ये इसका मैं ये इसका क्लोजिंग टैग भी साथ ही लिख दिया टेबल का। इसमें मैं TR यानी एक रो ऐड करती हूँ, साथ ही उसे क्लोज कर दिया। यहाँ अब मैं टेबल डाटा नहीं दे रही, सबसे पहले मैं हेडिंग्स दे रही हूँ। हेडिंग्स से ये होगा कि आपका जो भी आपने नेम लिखा होगा या जो भी आपने उसके ऊपर टेबल हेडिंग के अंदर लिखा होगा वो बोल्ड लिखा हुआ नजर आएगा वेब पेज के ऊपर। नेम देने के बाद मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया, ये भी हेडिंग में ही दिया। इसे मैं सेव करती हूँ और इसे रन करके ये देख लें, नेम, कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, इसमें टेबल की फॉर्म में नहीं है, ये क्यों? क्योंकि हमें इसे बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब देखें, इसका बॉर्डर आ गया तो ये टेबल की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। अगली में लाइन ऐड करती हूँ, यानी रो अगली ऐड करना चाह रही हूँ, तो TR को साथ ही क्लोज कर दिया। यहाँ अब मैं TD दे रही हूँ, यानी मैंने अपना डाटा देना है जो नॉर्मल फॉर्मेट में हो, बोल्ड ना लिखा गया हो। अली मैंने डाटा दे दिया और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये दे दिया 123456 7। ये देख लें, यहाँ मैंने TD को क्लोज नहीं किया था, इसलिए नेक्स्ट लाइन भी आ रही थी। तो ये रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखें ये नेम भी ऐड हो गया और कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड हो गया। अब मैं यहाँ एक और कॉन्टैक्ट देती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बच्चे के एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी होते हैं, तो अगर उससे हम ऐड करते हैं एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को, तो वो टेबल में कैसे शो होंगे? ये देखें ज़रा, ये इस तरह। तो ये अजीब सा लग रहा है, यानी कॉन्टैक्ट एक पे लिखा हुआ है और दिए दो कॉन्टैक्ट हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस सेल को और अगले कॉलम के इस सेल को, दोनों को मैं मर्ज कर दूं ताकि कॉन्टैक्ट इन दोनों पे लिखा हुआ इकट्ठा है। तो इस चीज़ के लिए मुझे पहले सेल, यानी जिसमें मैंने चेंजिंग्स करनी है, वो कॉन्टैक्ट का सेल होगा। पहली रो के अंदर जाके कॉन्टैक्ट की हेडिंग, यानी इसमें मैं चेंजिंग्स करूंगी। कॉल स्पैन का एक एट्रीब्यूट है जो यूज़ करूंगी, और दो सेल्स को मैंने मर्ज करना है तो इसकी वैल्यू 2 लिख दी, यानी 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ ये देखें, ये कॉन्टैक्ट इन दोनों पे आ गया, यानी मर्ज होकर इकट्ठा आ गया। तो इन्होंने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एज की एग्जांपल दी हुई, हमने वो एग्जांपल कर लिया है। यहाँ कॉल स्पैन में इन्होंने ये जो टेलीफोन लिखा हुआ है, हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया, तो बिल्कुल बाकी चीज़ें सेम है। अब रो स्पैन के अंदर बिल्कुल से सेम चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें हम रो को चेंज करेंगे, यानी रो को मर्ज करेंगे। यहाँ मैं एक अलग टेबल बना देती हूँ। TR यानी टेबल रो बनाई, उसके अंदर हेडिंग, हेडिंग में नेम लिख दिया और हेडिंग को क्लोज कर दिया।
नेक्स्ट टी डी, यानी अब हम रो की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए हमें हेडिंग के साथ साथ उसकी वैल्यूज भी लिखते जाना है। तो टी डी के अंदर नेम लिख देती हूँ अली अहमद और इसे साथ क्लोज कर दिया। अब साथ ही इस रो को भी टी आर क्लोज हो गई। नेक्स्ट अगली रो एक और बनाई जिसके अंदर टी आर टी आर के अंदर अब मैंने हेडिंग दी है टेलीफोन और इसको हेडिंग को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो डाटा पुट करना है टी डी की फॉर्म में, अब इसको मैंने क्लोज कर दिया टी डी को। नेक्स्ट एक और रो बनाते हैं और इसके अंदर टी डी में एक नंबर ऐड करती हूँ। इस टी डी को क्लोज कर दिया। अब सेव करके देखते हैं किसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखें, एक तो इस टेबल पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ, दूसरा जो है एक टेलीफोन नंबर सामने आ रहा है एक नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे बॉर्डर। पहले टेबल के ऊपर मैंने बॉर्डर 1 लगाया, यहाँ मैं 2 लगा देती हूँ ताकि आप भी फर्क देख सकते हैं कि इसमें क्या फर्क है। ये देखें थोड़ा बोल्ड हो गया है। और अब मैं क्या करूंगी, टेलीफोन की हेडिंग में यानी टी एच में जाके रो स्पैन दूंगी। ये इस तरह आ रहा है तो मैं चाहती हूँ इन दोनों रोज को मैं मर्ज कर दूं। रो मतलब रो सेकंड और रो थर्ड को मर्ज करना चाहती हूँ इनके पहले सेल को। रो स्पैन इज इक्वल टू 2। ये देख सकते हैं आप कि दोनों रोज मर्ज हो गई हैं। ऊपर रो कॉलम स्पैन है, नीचे रो स्पैन है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज।